हेलो एवरीवन। सीजीएल वाइज के टीयर 1 के पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजीएल वाइज का मैथ के टीयर 1 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम टीयर 1 का 6 दिसंबर को जो थर्ड शिफ्ट हुआ था उसके मैथ के पेपर सॉल्व करेंगे। आप इन क्वेश्चनों से प्रैक्टिस कीजिए और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में, मेंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये वीडियो मेंस के लिए, जो लोग CHSL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, MTS के लिए और आगामी नेक्स्ट ईयर के CGL सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना देरी किए। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1? एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 1/3:1/5:1/6। त्रिभुज का पेरीमीटर है 147 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई याद कीजिए। देखो यहाँ से हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? LCM 30 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये अनुपात 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 10 6 16 और ये 5 आएगा 21। और 21 है इसका पेरीमीटर, लेकिन एक एक्चुअल में पेरीमीटर क्या है? 147। तो एक का मान कितना है? आप बोलोगे 7 है। तो सबसे छोटी भुजा कितनी है? 5 है। तो 5 का मान कितना होगा? यानी 5 7 कितना होगा? 5 × 7। 5 × 7 कितना? 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 इस ऑप्शन का क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 से शुरू हुए स्टार्टअप में कितने प्रतिशत भ्रमण क्षेत्र में शुरू हुए? देखो ये स्टार्टअप है और सफल स्टार्टअप है। टोटल स्टार्टअप कितने थे और उनमें से भ्रमण में यानी ये पीला वाला कितने थे, ये परसेंटेज पूछ रहा है। तो क्या करना होगा आपको? तो पहले टोटल करेंगे। 0 6 4 10, 0 हो गया, कैरी 1 आ गया, 1 6 7 और 2 9, 5 14, 5 19 और 2 21 का 1, कैरी 2 आ गया, 2 और 5 7 और 7 14 और 2 16 और 6 22 और 3 25, ये 2510 हो गया। ठीक है, अब पूछ रहा है ये 324 है ना, ये भ्रमण है। तो 324 2510 का कितना परसेंटेज है? ये कैलकुलेट करना है आपको, आंसर निकालना है। आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करते ही, यानी 3240/251। तो एक बार भाग चला जाएगा, बच जाएगा 49, 24 हो गया। फिर ये कितना बचेगा? 9 4 13, 73 बच जाएगा। ये 251 दूनी 500 दिन 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 12 पॉइंट समथिंग कहाँ पर है? 2 ऑप्शनों में। तो और फिर आगे और बढ़ते हैं अपन। ये 730 होगा, 251 दूनी 502, 730, ये 502। फिर कितना बच गया? 10 में 2 गया तो 8 बच गया, 2 बच गया, 1 बच गया, 128 है ना। 7 में 5 गए 2, ये 228 यानी 2280 के लगभग। फिर 251 8 2008 लगभग 9 के समथिंग आएगा, यानी 12.9 के समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। DI का क्वेश्चन कैलकुलेशन पर बेस होता है। कैलकुलेशन आप सही से कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 10 मीटर त्रिज्या केंद्र में 90 डिग्री के कौन वाले वृत्तखंड के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पता करना है। त्रिज्याखंड का एरिया क्या होता है? πr² थीटा बटे 360। ठीक है, पाई का मान 3.14 रख ही दिया है। आर का मान कितना है? 10 × 10। थीटा का मान कितना है? 90 बटे 360। कट गए 4 बार। 3.14 × 25, 3.14 15.70 पंजे 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर में ना, तो मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। कॉट 13, कॉट 27, कॉट 45, कॉट 63, कॉट 77। देखो आपको मैं बता देता हूँ, जब कॉट A + कॉट B का मान अगर 90 डिग्री हो रहा है ना तो आपस में कट जाते हैं। ये 27 और 63 भी 90 हो रहा है तो ये भी आपस में कट गए। बच गया क्या? कॉट 45। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। किसी ऑप्शन में है क्या? तो ये ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है a³ + b³ अपॉन a - b और a² - b² अपॉन a² - ab + b² का मध्य अनुपात पता करना है। मध्य अनुपात क्या होता है? √ab। ठीक है, a की जगह क्या रखेंगे अपन? a³ + b³। a³ + b³ चलो पहले a³ + b³ ही लिख देता हूँ मैं, अपॉन a - b इंटू a² - b² a² - ab + b²। ओके, ठीक है। और ये a + b
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे कट जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा। आप बोलोगे पूरे पर अंडर रूट लगाना है ना, और ये माइनस बी है, ये एक बच जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे तोड़ देंगे इसको, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा। तो रूट में क्या बच गया, रूट में बच गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो क्या बच गया ए प्लस बी, ए प्लस बी का मान ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 क्रमांक विषम संख्या का औसत है 48, तो 5वीं संख्या और 7वीं संख्या का योग क्या होगा। देखो 8 क्रमांक विषम संख्या का औसत 48 है, तो 48 है ना, ये चौथी और 5वीं के बीच की संख्या होगी, तो चौथी संख्या 47 होगी, और 5वीं कितनी होगी 49 होगी, और छठी कितनी होगी 51 होगी, और 7वीं कितनी होगी 53 होगी। वही ना 5वीं यानी 49 और 7वीं यानी 53 का योग ज्ञात कीजिए, यानी 49 प्लस 53 कितना होगा। 3 9 12 4 5 9 1 10, 102 होगा। 102 कहाँ पर है, जो ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 767 और 4 वर्ष में 806 हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। देखो 3 वर्ष में 767 हो रही है, 3 वर्ष में 767 हो रही है, और 4 वर्ष में 806 हो रही है। तो 3 से 4 वर्ष में जाने में, यानी यहाँ पे 1 वर्ष में ब्याज कितना लगा, आप बोलोगे इतना, कितना, इतना घटा दो, 16 में 7 गए तो 9, ठीक है, 9 में 6 गए तो 3, ठीक है, और ये कितना 39 रुपये। तो 3 वर्ष, 1 वर्ष में इतना ब्याज है, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज होगा, आप बोलोगे 3 इंटू 39 बराबर 117 रुपये, हाउ मेनी रुपये 117 रुपये। ओके, तो 3 वर्ष में 767 हो रहे हैं, तो 767 में से 117 लेस करोगे आप, तो मूलधन आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 650 रुपये। 650 रुपये ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 1/2, तो cos 3 cos थीटा मैंने 4 cos क्यूब थीटा का मान पता करना है। क्या करोगे आप, यहाँ से सीधा वैल्यू पुट करो और कुछ ना करो, है ना। साइन थीटा 1/2 है, तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये कितना होगा, ये √3 होगा, तो 3 cos थीटा का मान कितना, √3/2 माइनस 4 3 √3 बटे कितना 4, हाँ बटे कितना 8, ठीक है, ये 4 दूनी 8, ये क्या हो गया 3 √3/2, और ये भी क्या हो गया 3 √3/2, 3 √3/2 में 3 बटे ये गया तो 0 0 ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 43 और 481 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 9 से विभाज्य है। देखो 43 के बाद 45 में भाग जाता है 9 का, कितनी बार जाता है, आप बोलोगे 5 बार जाता है, पर 481 में भाग देंगे हम, कितनी बार जाता है 9 5 45, बच गया कितना 3 9 3 27, 53 बार जाता है 481 में, कितनी बार 53 बार। 5 से गए 53 पर, तो कितना 48 आगे बढ़े, और एक जो 5 है वो भी बढ़ा, तो 48 और 1 49 संख्या ऐसी हैं 43 और 481 के बीच में जो 9 से डिवाइड है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पाई चार्ट एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर एक राज्य को निरूपित करता है। टेनिस की तुलना में क्रिकेट पर कितना अधिक खर्च किया गया। टेनिस है 54 डिग्री, ठीक है, क्रिकेट है 72 डिग्री, यानी 18 कितना ज़्यादा खर्च किया गया, आप बोलोगे 72 डिग्री में से 54 डिग्री घटा दो, तो कितना 18 डिग्री। 18 डिग्री किस पर जाता है 54 डिग्री पर जाता है। परसेंटेज निकालने के लिए किससे गुना करते हैं 100 से गुना करते हैं, कितनी बार कटेगा 3 बार, यानी 100 डिवाइड बाई 3 बराबर कितना 33.33%। ये ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक परिधि का अनुपात है 5:4 और पथ की चौड़ाई 50 मीटर। तो देखो परिधि का जो अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है, तो इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 50, तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी 200 मीटर और बाहरी त्रिज्या हो जाएगी 250 मीटर। कौन सी पूछी है, आंतरिक वृत्त की त्रिज्या पूछी है, तो ये 200 मीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है, और ए और बी की चाल में कितना अंतर है पता करना है। देखो यानी कहने का मतलब है, यानी 1000 मीटर दौड़ेगा तो बी कितना दौड़ेगा 950 मीटर दौड़ेगा, ठीक है। अब ये इनके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात है, तो इनके समय का अनुपात कितना होगा। देखो एक तरीके से 20:19 है,
तो इनके समय का अनुपात होगा 19:20। ठीक है, और इन दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना, 5 सेकंड। यानी 1000 की दूरी ए वाला 95 सेकंड में तय कर रहा है और बी वाला 1000 की दूरी 100 सेकंड में तय कर रहा है। तो ये क्या हो गई, इनकी चाल हो गई, ये मीटर में हो गई, सेकंड हो गई। तो इनका अंतर पूछ रहा है, इनका अंतर कितना होगा, तो आप घटा दोगे, 1000 कॉमन आ गया, 100 से 95 गया, 5 आ गया, और नीचे क्या आ गया, 95 गुना 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, 10 पंजे 50 और बटे 95। तो फिर वापस काटोगे, 5 किससे काटोगे, 5 से 10 बार और 5 से काटोगे 19 बार। इन 10 बटे 19 है ना, वो आंसर हो गया। देखो ये ए की चाल हो गई, ए की चाल, और ये बी की चाल हो गई। आया नहीं आया समझ में आपके? सबसे पहले बताता हूँ, 1000 मीटर दूरी इसने तय करी, 950 ने तय करी। अगर इसकी दूरी और चाल, दूरी का दोनों का अनुपात 20:19 है, तो इनकी टाइम का अनुपात कितना होगा, 19:20 होगा। और इन दोनों के एक डिफरेंस, एक का 50 सेकंड, 5 सेकंड दिया हुआ है। तो 19 का मान कितना होगा, 95 सेकंड, और 20 का मान कितना होगा, 100 सेकंड। तो चाल वाला क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी 1000 बटे 95 और 1000 बटे 100। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो हमने सॉल्व किया है, आंसर आ गया है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है, 3000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है। कौन, एक डीलर। 15% की 2 क्रमागत छूटें प्राप्त करता है। वह परिवहन पर 250 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। तो उसे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी देखो 3000 रुपये की कोई वस्तु है, 15% की छूट यानी 17/20 में उसने खरीदी है, जीरो कट गया, 150 गुना 17 यानी 2550 रुपये की हो गई। ओके, और इस पर भी 15% की छूट लेंगे आप, तो कितने होगी, 15/100 करेंगे आप, जीरो से जीरो गया, यानी ये 15 पंजे 75, इसको भी काट देते हैं अपन, 17/20 ही कर देते हैं, जिससे अपना एक बार में काम हो जाएगा, 2 बार नहीं करना होगा हमको। 2550 गुना 17/20। ठीक है, जीरो से जीरो काट दो, 17 पंजे 85, 5 कैरी 8, 17 पंजे 85 और 8 93, कैरी 9, 17 दूनी 34, 9 43, 4335/2, ये कितना होगा, 2167.5। ठीक है, अब इसमें 250 रुपये उसने खर्च कर दिए, किसमें, परिवहन में। तो कितने हुए, 0.5 7 6 5 11, 2 1 3 और 1 4, यानी ये हो गए 2417.5। और इस पर 20% लाभ यानी 6/5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 480.35 हो जाएगा। 480.35 गुना 6 करना है आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, लगभग हो जाएगा 2901, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन मैं कहीं स्किप करता हूँ तो इसका मतलब ये मैंने ओरली वो मुझसे हो गई है, आपसे कैलकुलेशन नहीं हो रही, तो आप पेन पेपर पर ट्राई कीजिए लिखने की और मन में करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि मन में करने की आदत बन जाएगी, तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन स्किप कर सकते हो और जिसमें टाइम बचा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए कॉस ए, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक है, देखो ये ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसे फार्मूला बन गया, जो फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पे ए क्या है, साइन ए, तो साइन क्यूब ए, प्लस बी क्या है, कॉस ए, यानी कॉस क्यूब ए। तो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए ना, वो आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। यदि गोले का आयतन इतना है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्या, ये इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 539/3 ऐसा आएगा। ठीक है, 4/3 गुना 22/7 गुना r क्यूब बराबर कितना, 539/3, 3 से 3 गया, 11 से गया 2 बार, 11 से गया 49 बार, तो r क्यूब बराबर क्या हो गया, 49 गुना 7/8, तो r बराबर क्या हो गया, 7 गुना 7 गुना 7/8, तो r बराबर क्या हो गया, 7/2। ठीक है, r बराबर 7/2 हो गया। अब हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है आपको, 4πr²। वैल्यू पुट करेंगे r की, कैलकुलेट करेंगे,
आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 5 R², 4 इंटू 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 7 7 154 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए जैसे पेट्रोल और व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी पहले 100 रुपये खर्च होते थे तो 128 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो 100 रुपये लाने के लिए कितने रुपये कम करने पड़ेंगे? आप बोलोगे 28 रुपये कम करने पड़ेंगे। तो 28 रुपये किस पर कम करने पड़ेंगे? आप बोलोगे 128 पर कम करने पड़ेंगे। तो परसेंटेज निकालने किससे गुना करोगे? 100 से गुना करोगे। कैलकुलेट करो, आंसर पाओ। 2800 ये हुआ 175। पहले पूरा कैलकुलेट कर देते हैं। 28 गुना 100 2800 बटे 128, ये 175 बटे 8, यानी ये हो गया 21 पॉइंट समथिंग। 21 पॉइंट समथिंग किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। स्कूल ए और स्कूल डी में सांख्यिकी विषय के अलावा किन अन्य विकल्प चुनने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है? देखो, स्कूल ए में 450 पूरे छात्र थे, 20% ने सांख्यिकी चुना है तो 80% ने नहीं चुना है। यानी 450 का 80% कितना होगा ये बताना है आपको। कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, और दूसरा डी में सांख्यिकी 15% ने चुना है तो 85% ने नहीं चुना है। तो 400 का 85% कितना होगा ये बताना है। ये होगा 340, और दोनों को ऐड करना है और औसत निकालना है। ऐड करो, 700 आ गया। 700 को 2 से डिवाइड करो, 350 आ गया। 350 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ए और बी एक कार्य को 10 और 16 दिन में कर सकते हैं। एक कार्य शुरू करता है और एक दिन के अंतर पर काम करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया? देखो, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 16 दिन में, तो मैं पूरा काम मान लेता हूँ 80 यूनिट। तो एक दिन में करेगा 8 यूनिट और बी एक दिन में करेगा 5 यूनिट। ठीक है, दोनों मिल करते हैं। पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा। 8 5 13 यूनिट हो गया एक दिन में, 2 दिन में। ये 2 दिन का काम है, तो इसको 6 से गुना करेंगे तो 78 यूनिट हो जाएगा, और इसको 6 से गुना करेंगे तो 12 दिन ही हो जाएगा। यानी 78 यूनिट हो गया 12 दिन में। तो कितना यूनिट काम बच गया? 2 यूनिट काम बच गया। अब नंबर किसका है? नंबर है ए का। तो ये कितने दिनों करेगा? 2/8 दिन में। यानी 12 सही 2/8, 2/8 को क्या लिखेंगे? 12 सही 1/4 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, k - 1/k k² + 1/k² k की पावर 4 + 1/k की पावर 4 k की पावर, ये लंबा चौड़ा सा आपके लिए दिया हुआ है। तो इसमें ना देखो, एक k² + 1/k² है। k² - 1/k² होगा तो ये क्या बन जाएगा? आप बोलो k की पावर 4 - 1/k की पावर 4 बन जाएगा। ये k - 1/k है। अगर इसके यहाँ पे मैं k + 1/k भी चिपका दूँ कहीं से लाके, तो क्या बन जाएगा? k² - 1/k² बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर k + 1/k अगर चिपकाना है तो ऊपर जिससे गुना करोगे उसी से नीचे गुना करना होगा। पक्की बात? आप बोलोगे हाँ पक्की बात, ऐसे कर सकते हैं। तो इन दोनों टर्मों से क्या बनेगा? k² - 1/k² बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? k² + 1/k²। तो इन दोनों टर्मों से क्या बनेगा? देखो, a² a - b और ये a + b है, तो क्या बनेगा? k⁴ - 1/k⁴ क्या बन जाएगा? k⁴, यानी k की पावर 4 - 1/k की पावर 4, ये बन जाएगा। फिर अगला इसको लिखेंगे हम k की पावर 4 + 1/k की पावर 4। अब देखो, इन दोनों टर्मों से क्या बनेगा? तो इन दोनों टर्मों से बनेगा क्या? ये a - b और ये a + b है, तो k की पावर 8 - 1/k की पावर 8, k⁴ - 1/k⁴। और इसके साथ प्लस वाली को लिखेंगे अपन, k की पावर 8 + 1/k की पावर 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? आप इन दोनों करोगे तो ये हो जाएगा k की पावर 16 - 1/k की पावर 16, k की पावर 16 - 1/k की पावर 16। ठीक है, और यहाँ पे k की पावर 16 + k⁴ इसको लिखेंगे, तो ये a - b और ये a + b, तो इसका भी क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा आपका k⁻32 - 1/k⁻32। क्या बन जाएगा? k⁻32 - 1/k⁻32, k⁻32 - 1/k⁻32 k⁻32 + 1/k⁻32। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? k⁻64 - 1/k⁻64, ऐसा हो गया, अपॉन k + 1/k।
तो ऑप्शन नंबर 4 है ना वो सही आंसर हो गया। इसमें क्या है, k प्लस 1/k से मल्टीप्लाई करना है और उससे डिवाइड करना है, और आगे आपका a माइनस बी a प्लस बी बनता चला जाएगा और लास्ट में k रेस्ट पावर 64 माइनस 1/k रेस्ट पावर 64 आ जाएगा, जो आपका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 16, 18 और 36 में प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है? कैसे करोगे? ऑप्शन चेक से करते हैं, ठीक है। देखो 36 है तो ये 4 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होता है, ये 4 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। 196 36 से डिवाइड है तो 9 और 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 4 से होता है लेकिन 9 से नहीं होता, ये भी कट गया, तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। A1 के क्रयमूल का A4 के विक्रयमूल से क्या अनुपात है? A1 का क्रयमूल है 350, A4 का विक्रयमूल कितना है 550। काटोगे 0 से 0, 5 7 35 और 5 गुना 11 55, ये 7:11 है ना, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो गया, ठीक है। 20 वस्तु का विक्रयमूल 17 वस्तु के क्रयमूल के बराबर है। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 20 वस्तु का विक्रयमूल यानी 20 का SP बराबर 17 का CP, ठीक है। तो SP बटे CP पता करना है। SP कितना 17, CP कितना 20, कितना हुआ क्या 28 वस्तु है, सॉरी 20 नहीं 28 है, 28 वस्तु का विक्रयमूल और ये पे 28 ना, यानी 28 CP और 17 SP। तो कितना लॉस हो गया? आप बोलोगे 11 का लॉस हो गया। 11 का लॉस किस पे हो रहा है? 28 पे हो रहा है। किससे गुना करोगे? 100 से गुना करोगे। क्या हो गया? 1100 बटा 28, यानी 28 3 84 बचे कितने? 16 10 26 260, यानी 28 9 252 39 सही कुछ हानि होगी, तो हानि ये ऑप्शन में यहाँ पर लाभ है तो ये तो वैसे ही कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 है ना वो सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4x माइनस 7y का मान दिया हुआ है 11, xy का मान दिया हुआ है 8, तो 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर का मान पता करना है। तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर क्या होगा? 4 चौके 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x इंटू 7y, ठीक है। 2 चौके 8 7 56, तो क्या हो जाएगा? 56xy हो जाएगा, 56xy, ठीक है, बराबर 11 का स्क्वायर कितना? 121, ठीक है। xy का मान कितना होता है? 8, xy का मान 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 56 गुणे 8, 56 गुणे 8 क्या होता है? आप बोलो ये होता है 448, तो ये होता है 448, ठीक है। अब यहाँ से 16x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर बराबर 121 और ये 448, 8 और 1 9, 2 और 4 6, 4 और 1 5, 569, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आकृति वृत्त का केंद्र है जिसकी 2 जीवाएं AB और CD हैं, एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। AB बराबर 20 है, यानी ये पूरा 20 है, और P बराबर 12 है, पूरा 20 है, P 12 तो ये हो गया 8, CP कितना है? 8, इसको क्या मान लूँ? X। PD की लंबाई पूछिए, आपने थ्योरम पढ़ी होगी, AP गुना PB बराबर CP गुना DP। AP कितना? 8, PB कितना? 12, CP कितना? 8, TP कितना? X। 8 से 8 गया, X का मान कितना? 12 बराबर क्या है? PD। तो उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 2a प्लस 3b बराबर 10 है, ab बराबर 3 है, तो 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर का मान पता करना है। ये 4a स्क्वायर, ये 9b स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर रहा हूँ ना, प्लस 2 गुना 2a गुना 3b बराबर 100, ये 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, फिर 2 दूनी 4 थी, 12ab बराबर 100। ab का मान कितना? 3, तो 12 गुना 3 कर देंगे इसको, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 36 बराबर 100। इस 36 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस में 100 में 36 का तो कितना? 64, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। 64 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 है ना वो सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन कर दिए गए हैं, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हो, और आ जाए तो भी बता सकते हो, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए एग्जाम तक, एग्जाम के बाद कुछ नहीं